आए दिन आमेर की राजकुमारी के नाम पर विवादित बयान सामने आते हैं। वाकई में आमेर की राजकुमारी कौन थी, उनका अकबर से कोई रिलेशन था या नहीं, इसी पर जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं इतिहासकार भावना जी। उनसे बात करते हैं। मैम, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक विधायक का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राजपूतों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए जोधा को अकबर को सौंप दिया था। इस बयान को समझते हुए जोधा क्या वाकई में कोई कैरेक्टर हुई हैं, क्या कोई उनका इतिहास में कोई साक्ष्य है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आमेर के इतिहास में जोधा नाम का कोई कैरेक्टर ऐतिहासिक रूप से नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि राजा बहारमल की जो पुत्री जिसका कि विवाह हुआ था, ये एक सत्य है कि उस विवाह हुआ था, लेकिन उन राजकुमारी का नाम हरकाबाई था और जोधा नाम से कोई कैरेक्टर ऐतिहासिक रूप से नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मुगल सम्राट अकबर के पुत्र जहांगीर, उनका विवाह जोधपुर की राजकुमारी से हुआ था जिसका नाम जगत गुसाई था और वो वहाँ के तत्कालीन शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री हुआ करती थी। तो जोधपुर की राजकुमारी थी, इसलिए उनको ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई जैसे उस ठिकानों के नाम पर राजकुमारियों के नाम हुआ करते थे आम बोलचाल में, तो उनको जोधाबाई उनको कहा जाता था। हरकाबाई अलग थी और जोधाबाई जैसा कैरेक्टर आमेर में नहीं था। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उनका विवाह मुगल सम्राट अकबर से तो हुआ ही नहीं था, हरकाबाई का विवाह हुआ था और जहांगीर की पत्नी थी, उनका नाम जोधाबाई था। लेकिन विवाह जो हुआ था उसमें जैसे कि आपने कहा कि कोई विवादित बयान है किसी विधायक जी का, तो सौंपने की बात कही है उन्होंने कि राजपूतों ने अपनी पुत्रियों को इस तरह से अपनी सत्ता बचाने के लिए सौंपा। देखिए, उस जमाने में वैवाहिक संबंध जो होते थे वो होते थे राजनीतिक या सामरिक दृष्टि से होते थे, ताकि उनकी जनता उससे किसी भी संबंध से या किसी भी तरीके की उस जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। मुगल सम्राट अकबर जो थे वो हिंदुस्तान के शासक थे और हिंदुस्तान के शासक होने के कारण उनका पूरे हिंदुस्तान पे ही उनका उस टाइम पर परचम था। आमेर एक छोटी रियासत थी हिंदुस्तान के बनिस्बत, आप भी जानते हैं इस बात को। और अकबर जो था उनका अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उनमें उनकी आस्था थी। वो यहाँ पर जब भी उनको समय मिलता था वो यहाँ आने की कोशिश करते थे। तो अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाने के दौरान रास्ते में अजमेर और दिल्ली के रास्ते में बीच में एक आमेर रियासत पड़ती है जो कि उस समय छोटी हुआ करती थी। तो ऐसा हो सकता है कि बहारमल जी ने जो ये वैवाहिक संबंध स्थापित किया वो अपनी जनता की भलाई के लिए किया, क्योंकि अगर कोई बड़ा शासक छोटे शासक के रास्ते से गुजरेगा तो आप समझ सकते हैं कि उस छोटे शासक को तो उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। उनकी जनता को भी कई तरीके के सेनाएं निकलती थी, तो खेतों में से निकलती थी, उनकी सेना को बहुत जनता को बहुत उसका खामियाजा नुकसान उठाना पड़ता था। तो उस वैवाहिक संबंध का आधार जनता की भलाई था, ना कि सत्ता। और दूसरी बात, अकबर का जो विवाह जोधाबाई से हुआ, ये एक आम धारणा जो प्रचलित हुई वो मुझे ऐसा लगता है कि 1960 में एक मूवी आई थी के साहब की, मुगल आजम, बहुत फेमस मूवी आप जानते हैं। उसमें पृथ्वीराज कपूर जी ने अकबर का रोल प्ले किया था और उस मूवी के अंदर अकबर की पत्नी जोधाबाई को बताया गया है। तो अब फिल्मों का आम जनमानस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वो कैरेक्टर वो बहुत लंबे समय तक उनको याद भी रहते हैं। तो तब से ही ये चलन में आ गई कि साहब अकबर की जो पत्नी थी वो जोधाबाई थी, और बाद में फिर एक और मूवी बनी, लेकिन तब भी ये विवाद हुआ था। तो ऐतिहासिक रूप से इस तरीके का कोई कैरेक्टर नहीं है। मैम, क्या जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रही हैं, जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, हरकाबाई का जिक्र कर रही हैं, क्या उनके कोई ऐतिहासिक साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं? बिल्कुल उनके ऐतिहासिक साक्ष्य है, क्योंकि हरकाबाई का पहली बात तो ये कि जयपुर जो राजघराना है उसके अंदर हरकाबाई की बाकायदा जन्मपत्री मौजूद है आज भी, और उसमें राजा बहारमल के पुत्र पुत्रियों का वर्णन है कि उनके कितने पुत्र थे, उनकी पुत्री थी और किस पुत्री का विवाह अकबर से हुआ था। तो वो सारा रिकॉर्ड उनके पास में ऐतिहासिक रूप से पोथीखाना में अभी भी मौजूद है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बहुत सारे इतिहासकार हैं, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी लिखा है, जैसे अबुल फजल और फैज़ी ने इस विवाह का जिक्र किया है। उन्होंने जोधाबाई के नाम का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये जरूर कहा है कि बहारमल की एक पुत्री थी जिनका विवाह हुआ था मुगल सम्राट अकबर के साथ। इसके अलावा डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के ऐतिहासिक पुस्तक है, पंडित गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक है, उनमें हरकाबाई के नाम के रेफरेंसेस मिलते हैं, जोधाबाई के नाम के रेफरेंसेस उसमें नहीं मिलते। तो सत्ता नहीं, जनता के हित में एक फैसला लिया गया था और बहारमल ने अपनी पुत्री का विवाह
हरकाबाई का विवाह जो है वो अकबर से किया। लेकिन कहीं भी जोधा नाम का जो साक्ष्य है वो जयपुर राजघराने या कहा जाए आमेर राजघराने से नहीं मिलता है। जयपुर से अंकुर जाखड़, ईटीवी भारत।